नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड में वर्तमान में कौन क्या है, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में आप लोगों का करंट अफेयर्स भी अपडेट होना ज़रूरी है। और जो नियुक्तियां हैं अभी, चाहे वो मिनिस्टर्स की हो, मंत्रिमंडल भी हम लोग देखेंगे, इसके अलावा और भी कुछ नियुक्तियों को देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जिला वाइज किस ज़िले से कौन से विधायक हैं, कौन से एमपी हैं और कहाँ पे कौन से डीसी हैं, एसपी हैं वर्तमान में। ये अगर आप लोग देख लेते हैं तो अगर किसी जिला से भी सवाल आता है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप लोगों को तो सारी नियुक्तियों के बारे में पता होगा ही, लेकिन आपने पढ़ा होगा अपनी तैयारी के साथ। लेकिन एक बार पूरा क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में ना तो आपका सवाल छूटेगा और ना ही गलत होने का चांस रहेगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन हैं। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार हैं। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल बने हैं। अब हम लोग देखते हैं इनके बारे में। संतोष गंगवार जी का जन्म 1 नवंबर 1948 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय और रुहेलखंड विश्वविद्यालय से हुई। यहाँ से इन्होंने बीएससी और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। और संतोष गंगवार जो हैं ये एक राजनीतिज्ञ हैं। बरेली में इन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। बीजेपी से बरेली में 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार में ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री का पदभार भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाए। संतोष गंगवार झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। और झारखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करें, झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री। हम सभी जानते हैं वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और इनके पास कार्मिक, गृह, पथ, भवन निर्माण, मंत्रिमंडल, सचिवालय और वह सारे विभाग हैं जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं। अब हम लोग हेमंत सोरेन के निजी जीवन के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 10 अगस्त 1975 को बिहार में हुआ था, जो कि अब झारखंड में रामगढ़ जिले के नेमारा में हुआ था। और वर्तमान में अभी हाल ही में अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें सीएम सोरेन को 40वें स्थान मिला है। इसके पहले भी जो सूची जारी हुई थी पिछले वर्ष, उनमें इनको 93वें नंबर दिया गया था। 2009 में हेमंत सोरेन पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक बने थे। 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे। कांग्रेस और राजद के समर्थन से फिर 15 जुलाई 2013 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 29 दिसंबर 2019 को झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो 2024 तक बने रहे। फिर 4 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट से जमानत के बाद फिर से इन्होंने शपथ ग्रहण किया और वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाल ही में जेएमएम के अधिवेशन में अभी हुआ था संपन्न, उसमें हेमंत सोरेन ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की। ध्यान रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसमें करंट के साथ साथ इनके बारे में और भी डिटेल है। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हैं। इनके पास वित्त, वाणिज्य, कर, योजना, विकास एवं संसदीय कार्य है। ये छतरपुर पलामू के छतरपुर से एससी रिजर्व सीट से इनकी जीत हुई है। ये कांग्रेस पार्टी के हैं, ध्यान रखिएगा। झारखंड का श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव हैं। इनके पास श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास का मंत्रालय है इनके पास। ये गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक हैं। 2024 में इन्होंने जीत हासिल की है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मंत्री के फ़ोटो भी लगे हुए हैं, आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसका रिवीजन भी कर सकें।
झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन हैं। इनके पास जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के मधुपुर विधानसभा से विधायक हैं। नेक्स्ट है झारखंड का पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। पेयजल स्वच्छता मंत्री है योगेंद्र प्रसाद। इनके पास पेयजल, स्वच्छता, उत्पाद, मद्य निषेध मंत्रालय है। ध्यान रखिएगा, योगेंद्र प्रसाद गोमिया सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, क्योंकि इसमें इस बार जितने भी मंत्रालय में हैं मैक्सिमम जेएमएम से ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा हैं। इनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय है। परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं दीपक बिरुवा। ये चाईबासा से SC/ST रिजर्व क्षेत्र से के निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। जेएमएम पार्टी से हैं ये, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्टी से पूछा जाएगा और मंत्री पार्टी अगर नहीं भी पूछा जाए तो मंत्री पूछा जा सकता है कि इन केस में पार्टी भी पूछ सकता है। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू हैं। इनके पास नगर विकास, आवास, उच्च व तकनीकी शिक्षा, पर्यटन व युवा कार्य के मंत्रालय इनके पास है। गिरिडीह विधानसभा से विधायक हैं और ये भी जेएमएम पार्टी के विधायक हैं। शिल्पी नेहा तिर्की, ये झारखंड के कृषि मंत्री हैं। शिल्पी नेहा तिर्की के पास कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्रालय है। यह मांडर क्षेत्र से ST रिजर्व से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की विधायक हैं। नेक्स्ट है चमरा लिंडा, यह झारखंड के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। SC/ST व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय है इनके पास। ये बिशुनपुर, गुमला के बिशुनपुर में जहाँ ST रिजर्व है वहाँ पे जेएमएम पार्टी से विधायक हैं। झारखंड सरकार में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा। ध्यान रखिएगा, आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। झारखंड के साक्षरता और निबंधन मंत्री हैं रामदास सोरेन। इनके पास शिक्षा व साक्षरता और निबंधन मंत्रालय है। यह घाटशिला में ST रिजर्व से जेएमएम के विधायक हैं। नेक्स्ट है झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह। इनके पास ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज मंत्रालय है। ये गोड्डा जिला के महागामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक हैं। नेक्स्ट है झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हैं। ये स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। ध्यान रखिएगा, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो। यह झारखंड राज्य के नाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। ये 2005, 2014 और 2019 में 3 बार झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। ध्यान रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, अभी हाल ही में झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया। इनका जन्म 11 जनवरी 1958 को हुआ। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और यह जेएमएम पार्टी ये भाजपा यानी बीजेपी के सदस्य हैं। ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। ध्यान रखिएगा, झारखंड के वर्तमान DGP जो हैं अनुराग गुप्ता हैं। अभी अनुराग गुप्ता झारखंड के वर्तमान DGP हैं, जो 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। इससे पहले अजय कुमार सिंह थे। नेक्स्ट है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के अध्यक्ष। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC का हाल ही में अध्यक्ष मनीष रंजन को बनाया गया। दरअसल इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मनीष रंजन को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। हालांकि अभी JSSC चेयरमैन के पद की अस्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हासदा को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर नटवा हासदा
को 6 फरवरी 2025 को नियुक्त किया गया। इससे पहले डॉक्टर अनिल कुमार महतो अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड विधानसभा सचिव। झारखंड विधानसभा के सचिव हैं अभी हाल में वर्तमान में मानिक लाल हेम्ब्रम। मानिक लाल हेम्ब्रम 1 दिसंबर 2024 से अगले आदेश तक झारखंड विधानसभा के सचिव के पद पर रहेंगे। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है संजय सहाय, हालांकि अब इसका इलेक्शन भी होने वाला है। सचिव हैं देवाशीष चक्रवर्ती और कोच हैं शिव शंकर राव। अभी वर्तमान में ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संजय सहाय, सचिव हैं देवाशीष चक्रवर्ती और कोच हैं शिव शंकर राव। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जिनका जन्म 3 मई 1968 को हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। भारतीय राज्य झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और दूसरे मोदी मंत्रालय में आदिवासी मामलों में पूर्व मंत्री और कृषि कल्याण मंत्री हैं। अभी वर्तमान में संसद के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 2009 में संसदीय चुनावों में जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। जिस वक्त अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त यहाँ पे नेशनल गेम्स का भी आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड मनरेगा आयुक्त। झारखंड के मनरेगा आयुक्त वर्तमान में है मृत्युंजय कुमार वर्णवाल। पहले ये JSLPS यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के CEO के रूप में कार्यरत थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में शशिकर सामंत। ये थोड़ा देखते हैं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में भी, जिसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत पहली बार 9/9/2001 को किया गया था और यह 15/12/2001 को कार्य करना शुरू किया। वर्तमान में इसमें 1 मनोनीत अध्यक्ष हैं, 15 मनोनीत सदस्य और 1 नियुक्त सदस्य सचिव हैं, ध्यान रखिएगा इसे। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं काजल यादव। इन्होंने 2022 में पदभार संभाला और इनका कार्यकाल 3 साल का है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय और झारखंड का, राष्ट्रीय भी पूछ सकता है लेकिन झारखंड के करंट अफेयर्स में सिर्फ झारखंड का ही पूछेगा। नेक्स्ट है झारखंड के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी। झारखंड की मुख्य सचिव अभी अलका तिवारी हैं। यह सीनियर अफसर 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं। L ख्यांगते की सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। इन्होंने 25 सितंबर 2024 को शपथ ली। ध्यान रखिएगा, आज के सेशन में जितने भी वर्तमान में बताए गए आप लोगों को कौन क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, यकीन मानिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल ज़रूर बनेंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ करंट अफेयर्स को ज़रूर साथ में करते चलिए। बाकी मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।